तो दोस्तों शुरुआत करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन से। ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन से वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास जो होल्डिंग है वो बिटकॉइन में इतनी होल्डिंग नहीं है, लेकिन हमारे पास जो होल्डिंग है वो ऑल्ट कॉइन्स में होल्डिंग है। तो यहाँ पर जैसे कि कल के दिन जो मैंने आपको यहाँ पर लेवल्स लगा कर दिए थे, तो आप देख सकते हैं कि प्राइस ने जो मार्केट कैपिटलाइजेशन ने 716 बिलियन का सपोर्ट लेने के बाद ये जो ऊपर का लेवल था जाकर इसको हिट किया और इसको तोड़ दिया है लगभग, और लगभग 8.28 बिलियन तरफ जाने की कोशिश कर रही है। एक चीज़ ध्यान रखना, 4 आवर्स का चार्ट है, ये हाई बना था, दूसरा हाई ये बना था, और अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ तक जाती है तो तीसरे हाई को, इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर सकती है जाकर। तो थोड़ा सा राइज देखने को मिलेगा ऑल्ट कॉइन्स में जिस हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन जा रही है ऊपर। देखो होता यह है कि मार्केट में जब एक ज़बरदस्त गिरावट होती है तो एक करेक्शन आता है जिसको बोलते हैं करेक्शन। प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है उसको करेक्शन बोलते हैं। तो अभी फ़िलहाल अगर हम देखेंगे तो एक हाई दूसरा हाई कम है, तीसरा हाई इससे कम हो सकता है। और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, एक चीज़ समझो, आगे अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो फिर, हालांकि आज का दिन होना इतना पॉसिबल नहीं है, आगे की बात कर रहा हूँ, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हम बोल सकते हैं कि पीछे से जो ट्रेंड आ रहा था तो ये एक बुल फ्लैग था। अभी फ़िलहाल यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि डेली चार्ट पर जब मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखोगे तो ये हाई और ये हाई, ठीक है, उसके बाद प्राइस लगातार इस येलो कलर की ट्रेंड लाइन को हाई बनाता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर ये टोटल 3 यानी कि ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात हो गई। लेवल वही रहेंगे जो कल के दिन के थे, और नीचे के लेवल भी मैंने एक दिया था कि अगर 716 बिलियन को ब्रेक करती है तो 667 बिलियन तक भी मार्केट कैप जा सकती है। लेकिन यहाँ पर ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ सपोर्ट लेकर थोड़ा सा राइज मिला है हमें ऊपर, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अदरवाइज़ यहाँ तक अगर ये तोड़ के नीचे आ जाता तो काफ़ी अच्छा खासा डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता था ऑल्ट कॉइन्स में। लेकिन अभी भी अगर सिनेरियो बोला जाए कि यहाँ पर बुलिश हो गए हम, तो बुलिश हम नहीं हुए हैं। जब एक बड़ी गिरावट होती है तो प्राइस करेक्ट करता है अपने आप को ऊपर जाकर, थोड़ा सा ऊपर जाता है, उसके बाद एक बड़ी सी गिरावट फिर करता है। तो चलो चलते हैं बीटीसी के चार्ट पर, उस पर बात करते हैं कि आज के दिन बीटीसी के प्राइस में क्या हो सकता है। 4 आवर्स पर बीटीसी यूएसडीटी का सिनेरियो समझ लो कि यहाँ पर ये हाई लगा था, एक मिनट, ये हाई लगा, ठीक है, ये लो लगा, ये हाई लगा, ये लो लगा, ये हाई लगा, लेकिन लो लगा यहाँ पर, यानी कि ये लो यहाँ पर टूट गया, ठीक है। अब यहाँ से जो एक हाई लगा वो ये लगा, और इस हाई से अगर इसको देखेंगे तो ये हाई कम है। तो ये इस तरीके की चीज़ जब होती है तो हमें थोड़ा सा सतर्क हो जाना होता है कि कहीं ये ट्रेंड चेंज तो नहीं हो रहा है। और धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन अपने ट्रेंड को चेंज कर रहा है। डेली चार्ट पर अगर बिटकॉइन को हम देखेंगे तो बिटकॉइन के जो प्रीवियस हाई थे ये थे, ठीक है, उसके बाद बिटकॉइन गिरा नीचे, उसके बाद गिरने के बाद जो दूसरा हाई लगाया वही लगाया, और ये हाई टॉप था, यानी इस हाई से और ये हाई कम है। अगर इस तरह से हम ट्रेंड लाइन को ले आएंगे तो इस तरह से हम क्या समझ सकते हैं, इस तरह से मार्केट डाउन साइड मूवमेंट तो नहीं करेगी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 4 आवर्स पर। अब 4 आवर्स पर सिनेरियो समझ लो कि ये जो जोन थी, जो मैंने बताया था काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है 42,000 की, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो प्राइस थोड़ा सा ब्रेक करके 39,000 तक गया तो, लेकिन आकर क्लोज उसने अंदर किया। डेली चार्ट पर अगर हम देखेंगे तो ये चीज़ हमें देखने को मिल जाएगी। देखो इसके नीचे हमें क्लोजिंग मिली थी। अब यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड ज़बरदस्त तरीके से क्या होता अगर ये लो टूट जाता, लेकिन प्राइस यहाँ से अपने आप को करेक्ट कर रहा है। अब करेक्ट करके वापस नीचे गिर के इस लो को तोड़ेगा, या करेक्ट करके इस ट्रेंड लाइन तक जाएगा। आई बात समझ में? अब चलो यहाँ से हम चलते हैं 1 आवर के चार्ट पर, तो बहुत अच्छे से सिनेरियो हमें समझ में आएगा और आज के दिन के लेवल हमें पता चलेंगे क्या हो सकते हैं। देखो यहाँ पर मैंने एक पैटर्न को बनाया हुआ है, ठीक है, इस तरह के पैटर्न से निकल के प्राइस बाहर आया है, ठीक। और ये वो जोन है जो इम्पोर्टेंट जोन थी बिटकॉइन के लिए कि इसका ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर ब्रेक हुई, यहाँ पर ब्रेक हुई, तो आप ये कह सकते हो कि सर ब्रेक तो हुई लेकिन आपने तो, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो भाई यहाँ पर देखो ये एक चैनल को क्रिएट कर रहा था, आप देखो ध्यान से, ब्रेक करके यहाँ पर गया, ऊपर गया, तो हमने चैनल को क्रिएट कर दिया। प्राइस ने वापस उसी चैनल के लोअर बॉटम पर लगाकर ऊपर गया। तो अभी मैं बार बार क्या बोलता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि प्राइस जब नीचे आता है तो फिर वो अपने आप को करेक्ट करता है।
जैसे प्राइस इस तरह से नीचे आया तो ये करेक्शन होगा, फिर गिरेगा, फिर ये करेक्शन करेगा, फिर गिरेगा, इस तरीके से ये डाउन ट्रेंड होता है। आई बात समझ में? तो अभी देखो आज के दिन के लेवल क्या हो सकते हैं। पहला लेवल 44,100, दूसरा लेवल 45,300 और तीसरा लेवल यहाँ पर मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ट्रेंड लाइन उसके बिल्कुल नज़दीक है, 46,700 या 800। कैसे? अब इस ट्रेंड लाइन को गौर से देखना, जो येलो कलर की ट्रेंड लाइन आ रही है, इस पॉइंट पर इसने टच किया, इस पॉइंट पर टच किया, तो हमने क्या किया, एक ट्रेंड लाइन को प्लॉट कर दिया। तो मे भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ तक जा सकता है प्राइस करेक्ट करने, और फिर इस पॉइंट से गिरावट ले सकता है अगर नहीं तोड़ पाया इस ट्रेंड लाइन को। और बिटकॉइन को अभी भी हम पूरी तरीके से बुलिश नहीं बोल सकते हैं जब तक कि बिटकॉइन के बड़े टाइम फ्रेम पर कुछ हमें बुलिश सिग्नल नहीं मिलता, जब तक हम बिटकॉइन को बुलिश नहीं बोल सकते हैं। वीकली चार्ट भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, उससे भी आपको सिनेरियो अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमने वीकली चार्ट को लिया हुआ है। अब वीकली चार्ट में अगर जो लॉन्ग टर्म के लोग हैं, जैसे लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन को होल्ड कर रहे हैं, तो उनको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन का चार्ट देखो किस तरह से ऊपर ही ऊपर जा रहा है ना। ये हाई लगाया, ये हाई लगाया, ये हाई लगाया, और तीनों हाई एक दूसरे से ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर उनको इसमें गंभीरता से लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ना कुछ सोचने की ज़रूरत है, और ना ही जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं बिटकॉइन के वो सोचते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि पावर ऑफ होल्डिंग क्या होती है। अब यहाँ पर अगर हम वीकली चार्ट पर देखेंगे तो वीकली चार्ट पर ये हाई लगा है और ये हाई लगा, ये शॉर्ट टर्म होती है, मतलब जैसे कि ये ट्रेंड गिरता चला आया, तो जो लॉन्ग टर्म होल्डर उनको मतलब नहीं है, वो तो पीछे से होल्ड करे हुए हैं, अब गिरे या बढ़े उनको मालूम है बढ़ना ही है। ये तो हम आप घबराते हैं जो शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करते हैं कि बस थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए, इस तरीके के लोग। तो यहाँ पर देखो कि ये हाई लगा, ये हाई लगा, अभी जो ये लो लग रहा है ये इक्वल लग रहा है, यहाँ पर वही लो लगा था, यहाँ पर वही लो लगा था, तो मैं भी प्राइस को टेस्ट करने आ सकता है। ठीक है, आ सकता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे 200 पीरियड के काफ़ी ऊपर था प्राइस यहाँ से यहाँ तक, और अब इसको अपने आप को करेक्ट करता दिख रहा है। क्योंकि आप जब भी देख लो कि 200 पीरियड के ऊपर बहुत ज़्यादा हुआ है तो बिटकॉइन के प्राइस ने करेक्शन किया। देखो यहाँ पर इतनी ऊंचाई बन गई थी, इसने करेक्ट किया, 200 का सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर गया, तो यहाँ तक सपोर्ट लेता रहा, उसके बाद ऊपर गया। अभी भी देखो कंडीशन लगभग वही है, अगर यहाँ पर इतनी दूरी थी तो यहाँ पर भी करीब करीब इतना ऊपर है। तो मैं भी अगर करेक्ट करता है तो वो आगे देखेंगे। फ़िलहाल अभी यहाँ पर हमारे पास जो लेवल्स मैंने आपको दे दिए। तो चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अपडेट काफ़ी ज़्यादा मददगार हुई होगा आप लोगों के लिए। मुझको इजाज़त दो, नेक्स्ट अपडेट में मिलता हूँ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।